जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर क्या है ये आप कैप्शन से अंदाजा लगा सकते हैं। राजधानी शिमला से जुड़ा हुआ ये मामला है। एक महिला के साथ बस में बहुत गलत हुआ है। महिला ने आरोप लगाए हैं, बस चालक पर ही आरोप लगाए हैं। क्या कुछ उसने कहा है, क्या ये मामला है और कितना ये पुराना मामला है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस लाइव स्ट्रीम को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये जागरूकता वाला मामला भी है ताकि आप भी इस तरह के मामलों से जागरूक रहें। और इस तरह की खबरें दिखाने का मकसद ये भी होता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और किन घटनाओं से आपको बचकर रहना है, किस तरह से बचकर रहना है। ये तमाम जानकारी जो है वो इन खबरों के माध्यम से आप तक जो है वो पहुंचाई जाती है। तो ये जो मामला है ये राजधानी शिमला का है। शिमला में सरकारी बस के चालक पर महिला ने आरोप लगाया है कि उसने उसका रेप किया है और इसी बस के ड्राइवर ने महिला को पहले मिलने बुलाया और फिर उस बस में रेप कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि ये जो मामला है, महिला ने शिकायत जो है वो रेप के 2 महीने बाद दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि वो डर गई थी और इसके बाद जो है वो चालक ने भी उसे किसी तरह की धमकियां दी हैं। लिहाजा अब उसने 2 महीने बाद इस जो वारदात है इसकी एफआईआर शिकायत पुलिस में दी है। वो महिला का कहना है कि उसे धमकाया भी गया है और उसके बाद जो है वो डर गई थी। डरने के चलते ही उसने 2 महीने बाद ये स्टेप उठाया हिम्मत रख के। लेकिन अब जो है वो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। महिला का कहना है, शिकायत जो महिला ने दी है उसके मुताबिक महिला का कहना है कि उस चालक से महिला की पहले से जान पहचान थी। रामपुर में ये केस दर्ज हुआ है, रामपुर थाना में, और वहीं का ही ये मामला बताया जा रहा है। रामपुर के एसएचओ जसवंत सिंह ने इसकी जानकारी दी है और हुआ कुछ यूं कि महिला ने शिकायत देते हुए बताया कि वो उस चालक को पहले से जानती है, बातचीत होती थी, जान पहचान थी दोनों की। फिर एक रोज जो है वो उस ड्राइवर ने उस महिला को जो है मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया। तब वो बस के साथ ही था, बस के पास ही था। इसी बीच उसने उसे बस में बुलाया और वहां पर उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म कर दिया। केशव राम उसका नाम बताया जा रहा है, महिला ने जो शिकायत दी है। और जान पहचान का जो है वो जान पहचान का फायदा उठाकर उस चालक ने उसके साथ जो है वो बस में ही गलत काम कर दिया। महिला ने बताया कि केशव उसे किसी बहाने से बस के भीतर ले गया। इसके बाद वहीं उसके साथ उसने गलत काम कर दिया। करीब 2 महीने बाद इस वारदात के से डरी हुई महिला ने जो है वो पुलिस में इसकी शिकायत दी है। महिला का कहना था कि वो इस पूरी वारदात से डर गई थी, बेइज्जती के डर से डर गई थी और तमाम जो चालक ने कहा था उन बातों से डर गई थी। लिहाजा अब उसने इसका जो है वो काफी हिम्मत करके, हिम्मत जुटाकर रामपुर पुलिस थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो लगातार इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही हैं। हालांकि पुलिस जो है, हिमाचल पुलिस जो है वो लगातार काबिले तारीफ काम कर रही है। कोई भी वारदात होती है तो पुलिस उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों में उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये जो इस तरह के हैवान हैं, इनके मन का डर न जाने कब खत्म होगा कि वो बेझिझक होकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे देते हैं। अब इसी मामले को देख लीजिए, ये चालक था और इसने एचआरटीसी की बस में, सरकारी बस में इसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। जो महिला ने शिकायत में बताया है उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं कि एचआरटीसी बस में अंजाम दिया। अब क्या होगा, उसकी नौकरी भी जाएगी और एक कलंक भी लगा और सजा जो होगी वो अलग से होगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि पुलिस ढीली है, ये ढीला है, वो ढीला है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस ढीली बिल्कुल नहीं है। पुलिस लगातार काम कर रही है और जबरदस्त काम करती है। लेकिन ये है कि क्राइम अगर कोई अपने दिमाग में सोचता है तो उसकी सजा थोड़ी है, करने की सजा है और सजा मिलेगी क्राइम करने के बाद। पुलिस जो है उसे गिरफ्तार करती है और कानून, उसके आगे फिर कानून का प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ता है, वो थोड़ा स्लो होता है। तो इस वजह से फिर जिम्मेदारी पुलिस पे आती है। इसलिए कुछ जो हमारे वीडियोस या कुछ ऐसे खबरें होती हैं उनमें लोग कमेंट करते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती, लेकिन ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस अच्छी कार्रवाई करती है और लगातार कार्रवाई करती है। लेकिन शायद इन्हें ही कानून का खौफ नहीं है कि जो इनके लिए कानून बनाया गया है इस तरह के दरिंदों के लिए, शायद इन्हें इस चीज का डर नहीं है। इनके लिए हाँ इतना हो सकता है कि कोर्ट जो है वो जल्द से जल्द सुनवाइयां करे और इनके लिए जो एक्चुअल में इनके क्राइम के हिसाब से सजा मुकर्रर होनी चाहिए वो इनको मिले।
बाकी जो है वो कानून के हाथ की बात है, उस पर क्या कहते हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जिनकी एक बार मैं नाम ले लेता हूँ। मलिंग जी हैं, संजीव कुमार जी हैं, यशपाल जी हैं, चौधरी विकास जी हैं, हरिंद्र हरी जी हैं, उषा जी हैं, और साई बाबा जी हैं, पिंजारी जी हैं, कपिल शर्मा जी हैं, श्याम सिंह, दीपू वर्मा, और एक किसी ने उर्दू में नाम लिखा है, माफ़ कीजिएगा भाईजान, उर्दू मुझे आती नहीं है। अनुराग चारस जी हैं, और सुरेंद्र शर्मा जी हैं, पंजूराम जी हैं, विजय कुमार जी हैं, राज गौतम जी हैं, निहारिका जी हैं, प्रकाश चौहान जी हैं, कटारिया सपना, और देशराज जी हैं, अनिल एके, उर्मिला देवी, कमलेश्वरी, बहुत बढ़िया नाम है जी, कमलेश्वरी नेगी, अनीता जरियाल। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस जुड़ाव के लिए। द पॉइंट के लिए आपका प्यार लगातार बना रहे, हम यही उम्मीद करते हैं। बलवीर सिंह जी भी जुड़े हैं। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं जी कि शिमला से एक जो है सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला ने जो है वो पुलिस में शिकायत दी है कि एक HRTC बस के चालक ने उसके साथ बस में जो है वो घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। 2 महीने पुरानी ये वारदात है। महिला का कहना है कि वो डर गई थी, उसे धमकियां दी गई थी, जिस वजह से उसने डरते हुए अब 2 महीने बाद हिम्मत करके ये पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रामपुर पुलिस थाना में इसकी शिकायत दर्ज की गई है। आरोपी का नाम केशवराम बताया जा रहा है और महिला का कहना है कि वो उस चालक को जो है वो पहले से जानती है और इसी बात का फायदा उठाकर उसने जो है उसे मिलने के लिए बुलाया और उस वक्त वो बस के पास था। फिर इसके बाद किसी बहाने से बस के भीतर ले गया जहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जयपाल जी हैं, दिलश्वर राम जी जुड़े हैं, राकेश यादव जी हैं, अशोक जी हैं। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी जी लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और इस खबर से आप सबक लें कि आप भी इस तरह से किसी पर विश्वास न करें। अगर कोई आपको मिलने के लिए बुला रहा है तो अकेले बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अगर कोई आपके साथ कोई सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर है तो फिर आपको तो उससे उसके आगे हारना ही पड़ेगा। लिहाजा अगर इस तरह का कोई मामला है, मिलने के लिए बुला रहा है, तो कभी भी अकेले न जाएं, किसी को साथ लेकर जाएं ताकि आपकी जो सुरक्षा है वो सुरक्षा बनी रहे, सुरक्षित रहें आप, यही हमारी कामना है। और इसीलिए हम इस तरह की खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं आपको जागरूक करने के लिए। फिलहाल आप इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे आप, मैं हूं अनिल पराशर।